और अब बात करते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जहां 4 अक्टूबर को आए लॉन्च में अब तक 27 लोगों की डेड बॉडी रिकवर की जा चुकी है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी कहानी अब तक पता चल चुकी है। लेकिन आज पहली बार उस कहानी को वो शख्स सुनाएगा जो सफेद मौत के मुंह से बचकर आया। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के ट्रेनर अनिल कुमार से एबीपी न्यूज ने की खास बातचीत। एबीपी न्यूज के कैमरे पर एवलांच आपदा के चश्मदीद अनिल कुमार ने जो आप बीती सुनाई, उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। मौत के एवलांच का चश्मदीद पहली बार कैमरे पर। टॉप के ऊपर पहुंच ही गया था रोप फिक्स करते करते। मंजिल के बिल्कुल करीब बर्फ का बवंडर कैसे आया? तकरीबन आधा स्लैब, एक स्लैब अवलांच वहां से ट्रिगर होता है और नीचे की तरफ पूरा का पूरा तकरीबन वो 100 मीटर के आसपास चल के और स्लैब अवलांच सीधा क्रेवास में घुस जाता है। 26 सिमवीरों की मौत एवलांच ने कैसे ली जान? पचास फीट के आसपास तक क्रेवास भर चुका था, तो क्रेवास के टॉप से हमें 50 मीटर रेपल करके नीचे उतरने। मौत को मात देने वाली हकीकत पहली बार सिर्फ एबीपी न्यूज पर। उत्तरकाशी के जिस आपदा ने देश को झकझोर दिया, गौरी का डांडा पर्वत चोटी पर जिस एवलांच ने 26 सिमवीरों की जान ले ली, मौत के उस बर्फीले बवंडर की पूरी आंखों देखी अब आप सुनने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज के कैमरे पर वो हिमवीर मौत के एवलांच की आप बीती सुनाने जा रहा है, जो 4 अक्टूबर की आपदा में मौत को मात देकर जिंदा लौटा है। स्लाइड के हम दोनों, मैं और हमारा एक दिगंबर उस्ताद है, हम दोनों तकरीबन टॉप पे पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही ये वापस खींचना स्टार्ट करता है, दिगंबर मेरे से ऊपर था, लेकिन मैं रोप के साथ मैं एंकर्ड था, तो मेरे को ये रोप घसीटते हुए नीचे लेके आ गया। उसके बाद जैसे ही अवलांच पूरा अंदर चला गया और मैं अपने आप को एंकर्ड कर लिया, उसके बाद मैंने देखा कि चारों तरफ क्या है, तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। सिर्फ मेरे सामने दूसरी साइड में हमारे एक राकेश उस्ताद है, तो हमारे एसआई साहब थे, वो खड़े हो गए थे और 2 स्टूडेंट जो मेरे वाली रोप थी उसी से एंकर होके क्रेवास के किनारे में लटक रहे थे। राकेश उस्ताद ने भाग के एक को पकड़ा और मैं फटाफट एंकर को खोला और दूसरे लड़के को पकड़ के बाहर निकाला और उसके बाद हम बाकी को ढूंढना स्टार्ट कर दिए। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के ट्रेनर अनिल कुमार आज जिंदा हैं, तो ये चमत्कार से कम नहीं है। जिस एवलांच ने 26 पर्वतारोहियों को मार डाला, उस एवलांच के खूनी चंगुल से अनिल कुमार बच निकले। उनकी आंखों के सामने उनके साथियों की जान चली गई। विडंबना ये थी कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। और हमारे नर्सिंग असिस्टेंट गोविंद उस्ताद थे, वो भी उतर के नीचे आ गए। हमने जब देखा अंदर, तो तकरीबन 4 या 5 लोग थे, 4 लोग थे जो गर्दन तक दबे हुए थे, बाकी कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो सबसे पहले हमने जो एक गर्दन तक दबा हुआ था, जिसका एक हाथ बाहर था, तो वो चिल्ला रहा था कि मुझे मेरा दूसरा हाथ निकालो ताकि मैं निकल जाऊं। हमने फटाफट उसको खोदना स्टार्ट किया। जब उसको खोदा तो हमें दूसरे का एक का पैर दिखाई दिया। जब पैर दिखाई दिया तो हमने उसको भी खोदना स्टार्ट किया। जब उसको खोदा तो पहले मुझे लग रहा था कि सिर्फ पैर ही बाहर है, लेकिन उसकी गर्दन और वो बाहर है, तो कोशिश करते हैं कि इसको जल्दी से इसकी गर्दन निकाल लेते हैं ताकि इसको सांस आ जाए। फिर हमने उसको वो हमारी नवमी जो इंस्ट्रक्टर है वो थी, लेकिन जब तक हमने उसको निकाल के सीपीआर वगैरह काफी दिया, लेकिन वो खत्म हो चुके थे। चार अक्टूबर की सुबह मंजिल से कुछ मीटर दूर मौत की ऐसी एंट्री होगी, ये निम की ट्रेनिंग टीम ने सोचा भी नहीं था। बर्फ के बवंडर में फंस जाने के बाद सांस लेना सबसे मुश्किल काम था। पर्वतारोहियों को जो कुछ भी सिखाया पढ़ाया जाता है, प्रचंड एवलांच में कुछ काम नहीं आया। माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी सविता कंसवाल भी एवलांच अटैक में नहीं बच पाई। एक साइड में एक लड़के को जब हमने निकाल लिया, तो वहां पे उसका क्रमपोन दिखाई दिया एक दूसरे का, तो हमने उसको खोदना स्टार्ट किया, तो वो सविता थी हमारी।
जो इंस्ट्रक्टर थी वो। जब सविता को निकाला तो एक लड़का जो देहरादून से था उसका तकरीबन घुटने तक हमें दिखाई दिया कि ये एक और स्टूडेंट है, तो हमने फटाफट उसको निकाला। जब उसको बाहर निकाला तो एक दूसरा कोई जात था जिसकी पीठ और बैग दिखाई देने लग गया, तो फटाफट फिर उसको खोद के बाहर निकाला इस तरह से। लेकिन ये चारों डेड हो गए थे जो बिल्कुल जिनकी गर्दन नीचे थी। खाई में -10 से 11 का टेम्परेचर था। ठंड झेल पाना बूते के बाहर था। अनिल ने उस माहौल में भी दूसरे लोगों की जान बचाई। ये जज्बा उन्हें भारतीय सेना से मिला है। 2010 में भी अनिल गुलमर्ग में एक एवलॉन्च की चपेट में आ गए थे। उस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई थी। ये दूसरी बार है जब अनिल मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। एबीपी न्यूज के लिए उत्तरकाशी से ध्रुव मिश्रा की रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।